अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। हम इस टाइम मौजूद हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म के सेटअप पर। अगर आप भी चूज़े पालना चाहते हैं और चूज़े घर में पाल कर कुछ अर्निंग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि चूज़े पालने के लिए आपको सबसे पहले इनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इनको बीमारियां कौन कौन सी आती हैं, इनको फीड कौन सी देनी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कौन सा सीज़न होता है चूज़ा पालने का और बाद में मुर्गा या मुर्गी सेल करने का सीज़न कौन सा होता है। ये सारी बातें आपको जब तक पता नहीं होंगी तब तक आप इस फार्मिंग में कामयाब नहीं हो सकते। कुछ दोस्त मुझसे लेयर और ब्रॉयलर की इन्फॉर्मेशन मांग रहे थे, तो वो दोस्तों मैंने वो काम अभी तक खुद मैंने नहीं किया, तो इसलिए मैं आपको उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। गोल्डन मिस्री हैन फार्मिंग मैंने स्टार्ट की हुई है, मेरा 3rd फ्लोक है। 150 चूज़े मैंने लिए थे, जिसमें से सिर्फ ये बाकी बचे हैं, बाकी मैंने सेल कर दिए हुए हैं। और अब बात करते हैं चूज़े की कीमतें ख़रीद से लेकर चूज़े की सेल प्राइस तक। और बस कर दे चूज़े की सेल प्राइस तक। तो चूज़ा दोस्तों आपने जब भी लेना है आपने गर्मियों में लेना है। गर्मियों में आपने इस हिसाब से लेना है कि अगर आप अच्छी केयर करें तो 6 महीने में चूज़ा जो है वो बड़ा होकर मुर्गी जो है अंडा देना शुरू कर देती है। 6 महीने लेती है, 5.5 पे भी दे देती है, 5 महीनों पे भी दे देती है। ये डिपेंड करता है आपकी केयर और आपकी ब्रीड पर और आपकी फीड पर कि आपने उन्हें खाना कैसा खिलाया है और आपने वैक्सीनेशन बर वक्त की है या नहीं। जब अगर आप वैक्सीनेशन अच्छे से तरीके से करते हैं तो बीमारियां अटैक नहीं करती, इम्यूनिटी बेहतर रहती है और चूज़ा जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। वैक्सीनेशन तकरीबन हर महीने में 3 दफ़ा की जाती है स्टार्ट में, फिर जब बड़े हो जाते हैं फिर बेशक आप थोड़ा गैप भी दे लें, फिर इतना मसला नहीं है। वैक्सीनेशन के ऊपर कंप्लीट डिटेल वीडियो मेरी ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है कि वैक्सीनेशन कब करनी है, कैसे करनी है वैक्सीनेशन और कितनी तरह की होती है। 4 तरह की वैक्सीनेशन है जो मैंने की थी। एनडी की थी। एनडी में मज़ीद 3 टाइप्स हैं, एनडी आईवी, एनडी क्लोन और एक और थी, और इसके अलावा गम्बोरो की वैक्सीन है। तो ये इनकी डबल डोज बूस्टर डोज भी लगाई जाती है 2 दफ़ा, यानी कि रिपीट की जाती है, फिर इसका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आता है। लेकिन मैंने सिंगल डोज से ही काम चला लिया था और चल गया था बड़े बेहतरीन तरीके से। सारी वैक्सीनेशन की मैंने सिंगल डोज लगा दी थी। चूज़े की कीमत जो है इस टाइम 65 रुपये चल रही है। अगर आप चूज़ा लेना चाहते हैं आपने फर्स्ट डे कैसे ट्रीटमेंट करना है, सेकंड डे, इस हवाले से मेरी 3rd फ्लॉक वाली प्लेलिस्ट है जहां मैंने इन चूज़ों को बड़ा करके दिखाया था आपके साथ और इसी यूट्यूब चैनल पर, और डे बाय डे आपके साथ रूटीन शेयर की थी कि पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन जब चूज़ा ख़तरनाक स्टेज से निकल जाता है फिर आप बेशक उसकी केयर कम कर दें, चक्कर लगाने कम कर दें, फिर वो कोई इतना मसला नहीं है। सर्दी गर्मी वो खुद ही अपने हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से अंदर बाहर आना शुरू हो जाता है। फीड उसने अपनी मर्ज़ी से खा लेनी है, फिर वो यानी कि आपकी टेंशन कम हो जाती है। छोटा चूज़ा जो होता है उसको पहले दिन आपने गुड़ वाला पानी पिला देना आती, ताकि उसका पोटा जो है वो साफ़ हो जाए, क्योंकि जब चूज़ा अंडे के अंदर बन रहा होता है तो उसके पोटे के अंदर यॉक का कुछ हिस्सा होता है जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन वो पोटा साफ़ होना बहुत ज़रूरी होता है। उस एनर्जी की वजह से ही चूज़ा जो है अंडे से निकलने के बाद 8-10 घंटे तक उसी एनर्जी पर जो है सर्वाइव करता है, बच सकता है। तो जैसे ही 5-6 घंटे गुजर जाएँ आप उसको लाएँ। सफ़र अगर चूज़े ने किया तो थोड़ा 1 घंटा रेस्ट दें चूज़े को, जगह कम रखें, उनकी ज़्यादा जगह ना हो, ठीक है। जगह के नीचे बेडिंग का इस्तेमाल करें जिसमें चावल का छिलका आ जाता है, तूड़ी वगैरह आ जाती है, ताकि नरम हो, उनको बैठने में आसानी हो चूज़ों को। उसके बाद आप इनको गुड़ वाला पानी पिलाने के बाद 0 साइज़ की फ़ीड मिल जाती है, कमर्शियल फ़ीड जो होती है स्पेशल मुर्गियों के लिए, तो ये फ़ीड का इस्तेमाल करें आप। फ़ीड आपने 15 दिन कम से कम लाजमी फ़ीड का इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि तब इनका जो पोटा होता है वो डेवलप नहीं हुआ होता। जैसे इंसानों का छोटा बच्चा भी हाजमे का मसला होता है, इस तरह नहीं होता। अगर आप इन्हें कोई बाजरा, गंदम की रोटी या कोई भी और चीज़ देंगे छोटी स्टेज में, बिल्कुल इनिशियल स्टेज में, तो ये आपके चूज़ों के लिए ख़तरनाक साबित होगी। आपके चूज़ों की मोर्टेलिटी यानी अमवात होना शुरू हो जाएगी, जिससे आपको नुकसान होगा। अगर आप ये तरीका रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको 90 to 95% चिक्स आप पालने में कामयाब हो जाएंगे ईज़िली। और इसके बाद आपने 15 दिन के अंदर 7वें दिन और 14वें दिन आपने वैक्सीनेशन कर देनी है, फिर 21वें दिन कर देनी है, फिर 28वें दिन कर देनी है। आप बेशक उसी सिंगल डोज़ लगाते जाएँ और नेक्स्ट मंथ जो है उनकी रिपीट डोज़ लगाते जाएँ।
लगाने का तरीका मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब ये मुर्गियाँ माशाल्लाह से अंडे भी दे रही हैं। वो सामने भी अंडा पड़ा हुआ है, एक अंडा अंदर पड़ा है और एक मुर्गी भी अभी बैठी हुई है। गर्मियाँ होने के बावजूद जो है मैं 3-4 हज़ार के अंडे इस मंथ में सेल कर चुका हूँ। 1-2 घरों से मुझे 2 दर्जन 3 दर्जन का ऑर्डर आ गया, तो उन्होंने मेडिसिन में इस्तेमाल करने थे। तो इन अंडों का एक मसला ये है कि ये अंडे जो हैं ना, ये ज़्यादा देर स्टोर नहीं किए जा सकते। गर्मियों के अंदर इनका बहुत इशू है। मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई गर्मियों के अंदर अंडों का क्या किया जाए, एक भाई का कमेंट था। तो अब मैं खुद अंडे लेने में कामयाब नहीं हुआ था, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था, मैंने कमेंट को इग्नोर कर दिया, रिप्लाई नहीं किया। तो अब ये है दोस्तों के अंडों का गर्मियों के अंदर। इसके पहले आपको मैं थोड़ी स्टोरी बता दूं कि अंडा जो होता है ये वाला फर्टाइल एग होता है, मुर्गा मुर्गी के क्रॉस के बाद आता है। एक अंडा होता है जो सिर्फ फीड के सर पे अकेली मुर्गियां रख के लिया जाता है, उसमें मुर्गे की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। लेकिन ये फर्टाइल एग है, इससे बच्चे निकाले जा सकते हैं इस अंडे से। तो क्योंकि ये क्रॉस होने के बाद जो है मुर्गी ने दिया है, तो इसमें यह है कि ये अंडा स्टोर नहीं किया जा सकता, खासकर गर्मी में। 2 से 3 हफ्ते के बाद ये अंडा लाजमी तौर पे ख़राब हो जाता है। फ्रिज में भी इसको स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर हाउस जो होता है कारखाना बर्फ़ का, उसमें भी आप इसको स्टोर नहीं कर सकते। और गर्मियों में इसकी जो सेल प्राइस है वो भी ना होने के बराबर होती है। लोग इसको गर्मियों में खाना इतना पसंद नहीं करते, गर्म बहुत होता है ये। तो इसका वाहद हल यही है कि आप अंडे लें और इंक्यूबेटर ले लें, या फिर कोई कुड़क 2-4 मुर्गियाँ ले लें, उनके नीचे से बच्चे निकलवाएं। और गर्मियों का सीज़न जो है चूज़ा लेने का, चूज़ा पालने का है। जैसे इस टाइम मैं चूज़े पाल रहा हूँ वो वाले थोड़े से। और नया चूज़ा मैं इसलिए नहीं डाल रहा अभी कि आपको पता है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप जा रही हैं, पेट्रोल की प्राइसेस ही। तो उसमें ये होगा कि अगर मैं 100 चूज़ा ले भी आता हूँ अभी फ़िलहाल, तो गंदम का रेट आपके सामने 3500 गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है, लेकिन वो 3900 4000 हमारे एरिया में बिक रही है फ़िलहाल। जिसकी वजह से मकई के भी ऐसे ही है, गंदम भी ऐसे ही, सारी चीज़ें पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से अप हैं। और ये आपका जो सेल प्राइस है ना गोल्डन मिश्री की, वो अच्छा अगर सेल करना चाहें आप अच्छे रेट पर, जिसे हम कहते हैं कि यार जितना रेट लगना चाहिए था उतना लगा, अगर आप इकट्ठा देते हैं। अगर तो आप घरों में सेल करते हैं फिर तो आपको 1100 रुपये अभी 1 किलो की ज़िंदा की प्राइस मिल जाती है। लेकिन वो कस्टमर ढूंढना मुश्किल होता है, वो कस्टमर कम मिलता है आपको। आपके पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होता जहाँ आप बता सकें। फेसबुक है, आप फेसबुक पर लगा सकते हैं सेल के लिए, लेकिन वहाँ भी चस्के लेने वाली पार्टी ज़्यादा होती है, डीलिंग करने वाली या ख़रीदने वाली वो कम होती है। फिर वो आ जाते हैं जी भाई कम कर लें कम कर लें, तो वो कम में आपको फिर पता है कि थोड़ा सा मार्जिन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। जब आप सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं फीड वगैरह की, वैक्सीनेशन की, सब कुछ, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन पर पीस जो होता है वो मैं बता दूँ आपको, वो तकरीबन 300 साढ़े 300 रुपये आपको एंड पे बचता है। 100 अगर चूज़ा आपने पाला है तो 100 ज़रब 300 कर लें, तो ये बन गया 3 30,000 रुपया। 100 2 हाँ 30,000 रुपया। तो 100 चूज़ा अगर आप पालते हैं कामयाबी से तो आपको 30,000 रुपया बचेगा 4 महीने के अंदर। और अगर आप अंडों वाली फार्मिंग करते हैं तो वो आपने सर्दियों में करनी है, आपने इस हिसाब से चूज़ा लेना है। मैं भी अभी इसलिए ढीला हूँ कुछ, एक तो प्राइसेस अप होने की वजह से आपको 900 रुपया रेट मिलेगा कसाई के पास। अच्छा अगर चूज़ा बड़ा मुर्गा है, मुर्गी है, वज़न अच्छा है, मुर्गे का रेट फट्टे के ऊपर, कसाई के फट्टे के पास, जो इसे हम कहते हैं फट्टा चाड़ते पंजाबी में, ये फट्टे से चढ़ाते, तो उसमें मुर्गे का रेट अच्छा मिलता है आपको इजीली। मुर्गा कसाई जो है बड़ा खुश होकर ले लेता है, जी ठीक है आने दो। तो मुर्गी की बार में नखरा करता है। मुर्गियाँ अकेली सेल करना मुश्किल होती हैं, आपने सेल करने भी तो आप 4-4 मुर्गियाँ 2-2 मुर्गे ऐसे करके सेल करेंगे, आपकी मुर्गियाँ भी मुर्गे के साथ मिल के निकल जाएँ, सेल हो जाएँ। तो अगर अकेले मुर्गे हैं आपके पास फिर तो बहुत फ़ायदा है। फिर आप अकेला मुर्गा 900 रुपये किलो के हिसाब से मुर्गा 1.5-2 किलो का इजीली हो जाता है। 4 साढ़े 4 माह 5 माह में अगर अच्छी केयर की जाए, फीड पर पाला जाए, तो 2 किलो का मुर्गा 900 यानी कि 1800 2000 के दरमियान इसकी इस टाइम कीमत इतनी है, 2000 के करीब है, ये 2 किलो से ऊपर है। तो 2000 रुपये का आपका इजीली सेल हो जाएगा। नेट पेमेंट पर 20 मिनट के अंदर अंदर सेल हो जाएगा, वो भी 20 मिनट आपने जो बात करनी है उसे उसके लगाए हैं मैंने। इतनी फास्ट सेलिंग है इसकी गोल्डन मिश्री की। सर्दियों के अंदर अंडे की डिमांड भी सर्दियों में है, तो मेरा थोड़ा सेटअप डिस्टर्ब हो गया था कि मैंने इनको लेट पाला। सर्दियां गुजरने के बाद ही अंडों की स्टेज पर आई, ये अंडे पड़े हैं सामने,
तो उससे ये है कि सीखने को मिल गया कि यार अंडा वाकई गर्मियों में मसला करता है, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी। तो आपने भी चूज़ा पालना है तो आपने गर्मियों में पाल लेना है ताकि सर्दियों तक वो तैयार हो जाए। फिर अंडे भी सेल करें। अंडे सर्दियों में थोड़े कम आते हैं धूप की रोशनी की वजह से, क्योंकि रोशनी कम होती है, लेकिन ये है कि अंडे की प्राइस ठीक ठाक होती है, 40, 45, 50 या आप पर है आप कहाँ सेल करते हैं। इस टाइम जो मैंने रेट लिया था वो अंडे का 15 रुपये था गर्मियों के अंदर। तो मैंने इसीलिए फिर सोचा कि यार ये जो सील मुर्गी है आपके सामने, इसके चूज़े हैं, ये तब तक तैयार हो जाएंगे जब तक दोबारा मेरा नेक्स्ट व्लॉग तैयार होगा। तो फिर ये अंडों पर आएंगे तो इनके बच्चों से मैं अंडे निकलवाऊँगा। ये मुर्गियाँ सच एक और बात बताता चलूँ, जहाँ मैंने भेजी हैं 150 मुर्गियों में से कुछ मेरे रिलेटिव्स थे, उनको भी मैंने सेल की हैं। तो उनकी एक मुर्गी इन्हीं में से गोल्डन मिस्री में से ही कुड़क हो गई। उनकी कॉल आई थी मुझे कि कुड़क हो गई। मैंने कहा यार मैं तो कुड़क खुद मुर्गी ढूंढ रहा हूँ, आपकी किस्मत में निकल आई। इसी व्लॉग में इसी के साथ की चूज़े जो थे पाले थे मैंने, ये सारे एक ही व्लॉग था। तो इसमें से उनकी मुर्गी कुड़क हो गई। अब अल्लाह करे इनमें से भी कोई हो जाए, और वो तो फिर होंगी क्योंकि वो तो निकली ही मुर्गी ने खुद निकालनी है। उसमें थोड़ा सील का भी टच है, प्योर सील नहीं है, लेकिन मैंने उनको एज ए इनक्यूबेटर के तौर पे यूज़ करना है। तो वो जब तक तैयार होंगे तो मैं यहाँ पे पोर्शन बनाऊँगा फिर छोटे छोटे, क्योंकि मुर्गी जब कुड़क हो जाती है तो बाकियों को मारना शुरू कर देती है। तो ये अपने मुर्गी चूज़े खुद ही पालेगी। चूज़े एक तो ख़रीदने की कॉस्ट कम हो जाएगी, दूसरा अंडों का गर्मियों के अंदर मसला सॉल्व हो जाएगा कि अंडों का क्या करें। अच्छा, मुर्गी पे अगर पालने पे 600 रुपया खर्चा आएगा, 900 रुपये की सेल हो जाएगी। इसी तरह मुर्गा भी है, 700 तक खर्चा आएगा, 800 तक, और मुर्गा 1400 1300 यहाँ तक सेल हो जाएगा वज़न के हिसाब से। अब ये 1800 2000 रुपया इसकी प्राइस है। पालना कैसे है? पालना बेहतर यही कि आप फीड पर ही पालें और वैक्सीनेशन लाजमी करें। इससे बेहतर रिज़ल्ट आएंगे, बहुत तेज़ ग्रोथ होगी, अंडे भी तेज़ी से स्टार्ट कर देंगी। और अगर तादाद में कम है फिर तो आप इनको किचन वेस्ट मटेरियल, गंदम, दाना, रोटी, छिलके, इन चीज़ों पर ही पाल सकते हैं। लेकिन अगर तादाद में ज़्यादा हैं, 50 हैं या 50 से ऊपर हैं, 100-150 है, तो फिर आपका ये छिलके कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर आपको फीड, गंदम और ये सारी चीज़ें, अकेली गंदम पर मत पालिएगा, क्योंकि गंदम अकेली देने से इनके विटामिन्स की कमी होना शुरू हो जाती है, जिससे टांगों से बैठ जाते हैं और आपका सारा लॉस हो जाता है लगातार एक ही खुराक देने से, सिवाय कमर्शियल फीड के। कमर्शियल फीड है तो बेशक आप डेली दें, वो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर उसके अलावा कोई भी फीड है, अगर आप लगातार उसका इस्तेमाल करवाएंगे तो आपको ठीक 10 दिन बाद मुर्गी बीमार, मुर्गा बीमार, और उसके असरात बचत के आपको नज़र आ जाएंगे। बाकी इनकी ट्रीटमेंट बीमारियां वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, रानीखेत सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, उसके बाद चेस्ट इन्फेक्शन, गले से खर की आवाज़, ये सारी बीमारियां इनको आती हैं। विटामिन की कमी, टांगों से बैठ जाना, ये रानीखेत की अलामत भी हैं और कमज़ोरी की अलामत भी हैं। ये आपने देखना होता है कि रानीखेत का अटैक है या वैसे कमज़ोरी हुई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको होना ज़रूरी है। गर्मियों में चूज़ा पालें, सर्दियों में इनको सेल करें, अंडे सेल करें और पैसे कमाएं। अगर ये आपका साइकिल डिस्टर्ब हो गया जैसे मेरा हुआ है तो फिर आप मुश्किल में फंस जाएंगे। ये दोस्तों हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको चूज़ों की केयर करने के हवाले से, चूज़ों की वैक्सीनेशन के हवाले से, चूज़ों की कॉस्ट और उनकी सेलिंग प्राइस के हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिल गई होगी। इससे पहले भी मेरी एक वीडियो कंप्लीट कोर्स ऑफ हैन फार्मिंग इन 15 स्टेप्स, वो मैंने लिख के 15 स्टेप्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं। बहुत से लोगों ने उसकी तारीफ़ भी की, वो आप बात कर लें तो उसमें ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप 15 बातें और 15 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो वो वीडियो देखें तो आपको बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।